और श्राद्ध की जो पितृपक्ष का समय चल रहा है, 2-3 बातें खास मेरे पास टेक्स्ट बहुत आते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है और भी पंडित जनों के पास में आती होंगी कि क्या हम पूजा करें, क्या हम अपने दैनिक पूजा करें या ना करें। तो इन प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक ही है, जिस दिन भगवान का भजन छूट जाए सबसे बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर और तुम्हारे ऊपर आ जाती है ना। विपत्ति विस्मरण विष्णु, विपत्ति सबसे बड़ा क्या है, भगवान का भजन विसर्जित हो जाए। अभी गणेश जी को विसर्जित किया ना, तो सब प्रभु लोग को विसर्जित कर दो, बंद कर दो द्वार, क्या ये सही होगा। तो मैंने फिर उनको, जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था, मैंने कहा भाई फेसबुक के माध्यम से तो मैं नहीं करने वाला हूं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अपवाद खड़े हो जाते हैं ना। इंडिविजुअली उनको समझा दिया, बेटा कभी भी मंदिर का द्वार मत बंद करो। जिस दिन ये मंदिर का द्वार बंद हो जाएगा हमारे और आपके ऊपर विपत्ति आ जाएगी। और संपत्ति क्या है ये समझ लें, भागवत का श्लोक है, श्रीमद् भागवत कहती है संपत्ति नारायणम स्मरते। जिस दिन हमारा और आपका मन लग जाए प्रभु के चरणों में, उस दिन सबसे बड़ी संपत्ति हम पा लेते हैं। ये घर द्वार, ये बंगला, ये गाड़ी, ये संपत्ति नहीं है हमारी और आपकी, वो संपत्ति नहीं है। ये तो सब एक दिन यहीं रुकने वाली है। जाने वाला कौन है? नयनम चदंति शास्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम कलेदयन्तो यापो न शोषयति मारुताः। वो कभी नहीं मरने वाला आत्मा जो परमात्मा का एक अंश है। श्रीमद् भागवत अध्याय में कल आप लोगों ने पूज्य चरण के मुखारविंद से सुने होंगे कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, अजन्मा है, कभी ना मरने वाला है ये आत्मा। तो फिर जाता क्या हमारे साथ में? कोई बोलते ना हम खाली हाथ आते हैं, और खाली हाथ जाके शायद थोड़ा गलत बोलते होंगे, कुछ ले जाते हैं हम लोग और कुछ लाते भी हम लोग। लाते क्या है? हम पूर्व जन्म के जितने संस्कार हैं हमारे वो लाते हैं और ले क्या जाते हैं? इस जन्म में किया हुआ हर पुण्य के फल को ले जा रहे हैं हम। तगड़ा बैंक बैलेंस होनी चाहिए, बहुत लंबा अरसों तक, फिर भी एक ना दिन खत्म तो होगा। क्योंकि जब हम चले जाएंगे स्वर्ग लोक में ना, तो स्वर्ग लोक में पुण्य करने का फिर हमें ना कहा है किसी ने, सुर दुर्लभ मानो तन तुमने बड़े भाग्य से पाया है। ये देवताओं को दुर्लभ तन है ये शरीर। अगर हमने भजन कीर्तन बंद कर दिया तो पुण्य बंद हो गया हमारा, और जब पुण्य बंद हो गया ऐसे स्वर्ग में एक दिन विड्रॉइंग विड्रॉइंग एंड विड्रॉइंग एंड विड्रॉइंग, इट विल कम टू जीरो। फिर क्या होगा? खाता को बंद करो और नहीं तो फिर उसमें कुछ डालो, और स्वर्ग में पुण्य करने का मौका नहीं है। जो मौका है तो इस मृत्यु लोक में ही है, इस पृथ्वी पर है। तो दान पुण्य, अभी मैं आ रहा था गाड़ी में तो दान की बात हो रही थी ना, तो सरोज भाभी थी, उत्तम भैया थे, हमारी श्रीमती जी थी, और बात कर रहे हैं हम लोग, अंजना जी भी थी, कुछ बोली उन्होंने भी। तो मैंने कहा भैया दान कभी चूको नहीं, जहां सको जितना सको दो। क्योंकि हमारे ना कहते हैं नदी के पानी कभी खत्म नहीं होने वाली है। एक बाल्टी निकालो चाहे 1000 बाल्टी निकाल लो, वो खत्म नहीं। इस तरह से हमारा ये जो दान की प्रतिक्रियाएं होती है वो खत्म नहीं होनी। आप एक निकालो ना, दूसरा भर जाएगी। परमात्मा कहेगा कि ये सच्चा इंसान है। और किसी ने गाया भी अच्छा, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले
तेरे दुख दूर करेंगे। ये राम नहीं, ओ राम, किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। बस। और ये ना सोचना कि हमने कर दिया है। भाभी श्री 4 प्लेट और दे देना मेरे तरफ से। मैंने इनको कहा कि भैया जहां जा रहे हो, जहां प्लेट की कमती हो, मेरे तरफ से ले लेना, मैं दे देता हूं सब। ये कभी रुक नहीं वाला। तो ये श्राद्ध की क्रिया का 2 बातें हैं। मैं आपको ब्रह्म पुराण का एक स्त्रोत्र सुनाता हूं कि श्राद्ध क्यों करी जाती है और श्राद्ध ना करने वालों पे क्या गति होती है, और जिनके प्रति आपने श्राद्ध ना किया उनको क्या होता है। 2 बातें, फिर हम कुछ श्लोक लेंगे 3रा अध्याय का, जो कर्म योग से जाना जाता है। यहां लिखा है, यवं विद्यानताः श्राद्धं कुर्यात्या स्वभिभाव चित्तमं अब्रह्मा अस्त ब्रह्मायन्तं जगत पीत्राणाति मानव। इसका मतलब है श्राद्ध से केवल अपनी तथा अपने पितरों का ही नहीं तृप्ति होती है, बल्कि ब्रह्मा से लेकर के तिनका, घास के तिनका तक भी तृप्त हो जाते हैं हमारे श्राद्ध किया करने से। तो ऐसे समय में क्या करें? लोग बोले 1 रोज जल चाहे तो बस यार हो जाएगा। अरे 15 दिन मिला है, इस समय तो रोज ठाप कर सकते हो, लेकिन यही आके अपना हनुमान जी आएंगे लेंगे, लेकिन खुद नहीं रखेंगे, वो दे देंगे आपके पितरों को। और ऐसे समय में अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, द्रव्य दान करना, भूमि दान करना, जो दान आपसे बन सके ना वो करो। मैंने यहां तक भी पढ़ा है, श्री भगवान गोविंद जी गरुड़ पुराण में लिखते हैं कि वो आते हैं, वो दिया हुआ दान को अपने हाथों से पितृलोक में ले जा करके हमारे पितरों को बांटते हैं। कितना बड़ा सुंदर सौभाग्य मिला है हमको। 15 दिन का कुछ नहीं उड़ जाए सुबह काल में, और 1 लोटा जल उसमें तिल डाल ले और अर्पण कर दे पितरों के प्रति, बस इतना ही करना है। और पिंड बनाना चाहिए तो पिंड बनाया, पिंड बना करके दे। और पिंडदान भी देखो, लोग कभी कभी भूल कर जाते हैं भैया, शायद हमारे विद्वत लोग भी कभी कभी अच्छे बातों को ना बताते हैं, हमारे श्रोताओं को, हमारे यजमानों को नहीं बताते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पिंड निकाली जाती है, मैं एक आपके बीच में रखना चाहूंगा और आप इसको देखें। 16 पिंड ये कब निकलता है? जब हम मध्यम षोडशी करते हैं तब। तो यहां लिखा है, प्रथमं विष्णवे ददाति द्वितीयं श्री शिवाय च यमाय परिवाराय तृतीयं पिंडमस्तंजेतः। ऐसे ये लंबा श्लोक है, पूरा 16 पिंड दान करने के लिए किसको किसको मिलता है? प्रथम पिंड मिलता है भगवान विष्णु को, दूसरा पिंड मिलता है शिव भगवान को, तीसरा पिंड मिलता है सब परिवार यमराज के, और चौथा पिंड मिलता है सोमराज को, और 5वां पिंड दिया जाता है हव्य देवता को, और छठा पिंड जो है वो काव्य देवता को मिलता है, और जो 7वां पिंड है वो काल को मिलता है, और 8वां पिंड जो है वो रुद्र को मिलता है, और 9वां पिंड जो है वो पुरुष को मिलता है, और 10वां पिंड जो है एक पिंडों में से 16 में से वो प्रेत को मिलता है। प्रेत कौन? जो आत्मा शरीर छोड़ करके गया, जिसके प्रति आप सदगति कर रहे हैं ना, उनको मिलता है 1 पिंड। और 11वां पिंड भगवान विष्णु को पुनः मिलता है, 12वां पिंड ब्रह्मा को मिलता है, 13वां पिंड भगवान विष्णु को पुनः मिलता है,
और 14वां पिंड है भगवान शिव को मिलता है, और जो 15वां पिंड है वो यम के मिलता है, और जो 16वां है आखिरी दी मोस्ट डिवाइन सोर्स तत्पुरुष, जिससे सब मैनिफेस्टेशंस होती हैं। भगवान राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, जो भी अवतार धारण करते हैं वो तत्पुरुष से होता है। ऐसे भगवान, यह लिखा कहाँ है? एक गरुड़ पुराण की बात है। आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो ये पिंडदान की क्रिया, जो 16 पिंड है किसको मिलता है? भैया उत्तम जी इस पर बहुत फोर्स डाल रहे हैं मुझ पर, कहीं भी जाए अगर ये टॉपिक छिड़े तो आप बिल्कुल बताओ लोगों को कि ये पिंड कोई ऐसी चीज नहीं है, पिंड भोजन है। और यहीं पर जो भूल चूक कर चुके हमारे पितृ लोग, कहीं शायद उसने कहीं कुछ ऐसी कार्य कर दिए हो जो मनुष्य जीवन के विपरीत हुआ होगा, उसका प्रतिफल मिलने वाला। कर्मयोग नाम 3 अध्याय, कुरुक्षेत्र की पावन रणभूमि में जहां असत्य का हार होगा, सत्य का जीत होगा। श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 18 वर्स नंबर 78 में संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भवति ध्रुव नीतिर मतिर्पमा। ये मेरा मत है, संजय कहता है, क्योंकि उन्होंने 18 अध्याय श्रवण करी और अपने आंखों से देखा। जो दिव्य चक्षु मिली थी वेद व्यास मुनि महाराज के माध्यम से, वो हस्तिनापुर में बैठा हुआ ये संजय, जो महाराज धृतराष्ट्र के सारथी, वे कहते हैं कि मेरा मत है जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहां श्री विजय है। ये आप लोग मान करके चले बस। और उससे पहले की सब अध्यायों में भगवान ने विभिन्न बातें, बहुत नाना प्रकार की बातें अर्जुन को समझाए हैं। यहां 5वें श्लोक में 3 अध्याय में, नाहि किंचन्नमति जातु तिष्ठायं कर्मकृता कार्यते हवश्याः कर्म सर्वा प्रकृति जने गुणाः। इसका मतलब है निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, एक कर्म है। नेचर गोल्स, बाहर भीतर जाना, दैट्स कर्म। कोई कहता कि मैं कर्म नहीं करता हूं तो गलत करता है, गलत सोचता है। इसलिए सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। और ऐसे श्री भगवान अर्जुन को कहते हैं। और आगे बढ़कर के आगे श्लोक में भगवान कहते हैं कि यह नित्यम, एक दिन नहीं, 8वां श्लोक, नित्यम कुरु कर्मम तम कर्मम ज्ञातो हम कर्मणः शरीरायात्रिपाति च तेन प्रसिद्धं यम कर्मणः। इसका मतलब है तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, जो शास्त्र में व्याख्या करी गई है वो कर। कभी कभी हम जाते हैं अंत्येष्टि किया करने के लिए, कहीं जाते कुछ करने के लिए, तो कहते भैया हमारे कुल में ये नहीं होता, तो स्ट्रेट अवे शास्त्रों के विपरीत चले गए। भगवान कहता है कि शास्त्रों को साथ में रखो, शास्त्रों के नियम का उल्लंघन मत करो, कर्म करो, नित्य करो। और कहते हैं चाणेता प्रसिद्धयम कर्मणः,
क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। इस शरीर को हम पाल पोष नहीं पाएंगे, इसलिए हिलना डोलना पड़ता है। अब भजन में जाएं, सत्संग में जाएं तो ऐसा ना करे चुप हाथ लपेट करके बैठ जाए। एक आदमी इतना आलसी था भैया, उसके साथ में हाथ मिलाने जाओ तो ऐसे करके बैठा होता था, एक गोली पकड़ा देता था ऐसे। इतना भी आलसी ना बने ना। अरे भैया कम से कम दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम तो करना चाहिए पूज्यश्री। लेकिन लोग कैसे करते ना, इतना आलसी बना ऐसे पकड़ा जाता। आज नहीं दुनिया में, उसको याद कर लेता हूँ कभी कभी। देखिए भगवान कहते हैं ये कर्म जो है हर एक मनुष्य को करना चाहिए, और बिना कर्म करे कर्मं ब्रह्मोपदम विद्यम ब्रह्मारस्मावदम तस्मात् स्वर्गगतम ब्रह्मा नित्यम यजे प्रतिष्ठितम। भगवान कहते हैं कि कर्म समुदाय तू वेद से उत्पन्न जान ले, क्योंकि वेद इसका आदेश देता है। और कहते हैं अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ तू वेदों को जान ले, और फिर इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो यज्ञ हम करते हैं, चाहे वो अग्निहोत्री हो, चाहे वो ज्ञान यज्ञ हो, चाहे आप कोई भी यज्ञ कर रहे हो, भागवत पुराण अनुष्ठान करना इस समय में बताया गया है। किसको मिल रहा है? बोले यार हमें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि देवता लोग लेंगे हमारे आहुतियां, वेद पुराण आएंगे, सब सुनने के लिए आएंगे, वही आएंगे सब, जितने बड़े बड़े महात्मा लोग आएंगे, सब ऋषि आएंगे, सब आएंगे, गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा तीर्थ प्रयागराज सब आएंगे कथा सुनने के लिए, सब लेंगे हमसे वो पुण्य, लेकिन हमें नहीं प्राप्त होगा क्योंकि वो हमारे पितरों को चले जाएंगे। अरे तो फिर अच्छी हुई ना, जो पित्र हमारे बेचारे कहीं शायद 7 जन्म पहले आप देखो केवट आए प्रभु राम जी के चरण पखारे पिए, अरे बोले दौड़ दौड़ के कटौता लाए, लक्षण बोले आप किसके लिए? बोले अरे परिवार के लिए। दूसरा कटोरा फिर लाए, बोले आप किसके लिए? अरे बोले गांव वाले हैं भैया, गांव वालों को पिया जाए। फिर गए, बोले आप किसके लिए? अरे बोले जो 7 पीढ़ी पहले हमारे चले गए ना उनके लिए। केवट ने 7 पीढ़ी को तारा है, प्रभु के चरण को पखार करके पी करके, और सारे 7 पीढ़ियों को तृप्त कर दिया उन्होंने। तो हम क्या एक यज्ञ छोटा नहीं कर पा रहे कि अपने पितरों के प्रति जो भी मिला है मौका कर पाए? इसलिए मैंने शशि आपके निवेदन को बिल्कुल स्वीकार किया। अब गुस्सा में बैठी है, देर बड़ी हंसते रहो, अच्छी लगती है हंसते रहो। प्रभु की कथा में एक आनंद आता है जब हम अपने अंतर आत्मा से उसको स्वीकार करेंगे। अभी सुना ना, कान दिया, हाँ बेटा कान दिया क्यों? भजन सुनने के लिए। ले हम लोग क्या करते हैं, कान में ईयरफोन लगा लेते हैं मंदिर में आकर के बैठ करके। कोई है इधर ईयरफोन वाला? धन्यवाद, सब अच्छे हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं आखिरी श्लोक में इस कर्म योग पर आपको बताऊं, क्योंकि मुझे शशि बहुत देर में बताई। ये 3रा अध्याय आज के प्रकरण में है, तो मैं खास तैयारी तो नहीं करती, लेकिन बार बार पढ़ने से कंठस्थ हो जाता है कोई बात ऐसी। तो भगवान एक बात यहां पर बहुत सुंदर कहा है, या कि तत्त्वाविदु महाभावो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेशं वरन्त इति मत्वा न सज्जते। इसका अर्थ क्या है? परंतु हे महाभावो, गुणा विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों से बरतते हैं, ऐसा समझ करके उनमें आसक्त नहीं होते हैं, उनमें डूबते नहीं, उसमें लग नहीं जाते। किया सो किया, हम बैठे नहीं पकड़ करके कि हनुमान जी मंदिर मेरा है, नहीं हमारा नहीं है, छूट जाएगी हमारे और आपका। इसलिए ये सबका है, जो है हमारे और आपका सबका है। सारे संसार में जो मनुष्य आते सबका। आज का ये श्रीमद् भागवत गीता जो एक उपनिषद रूप में हमारे बीच में आई हुई है,
ये भी वेदों से निकला है और वेदों की बात ही इसमें वर्णन करी गई है। मैं बहुत तरह के बात सुनते रहता हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते। कभी कभी लोग टिप्पणी करते हैं कि कृष्ण भगवान ने रणभूमि में गीता का पाठ नहीं किया था। तो कौन किया था? ऐसी ऐसी बातें जब आ जाती यूट्यूब पर, तो हमारे जितने हैं सुनने वाले बेचारे उसमें डूब जाते। बोले चलो ये अच्छा है, मिस्टर गूगल पंडित इज वेरी ट्रू, मिस्टर गूगल पंडित इज नॉट ट्रू। हमारे शास्त्र है ना, इसको उठाओ। इसमें 700 श्लोक है और 700 श्लोक में श्री भगवान के मुख से ही निकला है, श्री हरि के मुख से निकला हुआ वाक्य को मैं इसलिए श्लोक से गीता का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप विपरीत ना हो गए, भावार्थ करने में पूज्य श्री बगल ना हो गया। इसलिए चंद श्लोक सब तो नहीं समझ में आया, संस्कृत तो सबको आती नहीं है, तो इसलिए जो जो आवे समझ में उसको समझ करके हम क्यों करते हैं, हमारे पितरों के प्रति जो कहीं भूल चूक कर चुके हैं, आज उनको परमात्मा सदगति दे। यही मंगल प्रार्थना को लेकर के आज की रेडियो प्रसारण, हमारे रेडियो रिश्ते का कार्यक्रम यहीं पर विराम पर जा रही है।